is what is the meaning of ideal fluid, because we need this when we discuss the further topic, Bernoulli's theorem, equation of continuity, so many statements are there. So there we need to consider the fluid as the ideal fluid. तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि किस फ्लूइड को हम आइडियल फ्लूइड बोलेंगे. क्लियर? तो एक्चुअली द केस इज देयर कि अगर जो हमारे पास नॉर्मल जो फ्लूइड होते हैं, जो रियल फ्लूइड्स होते हैं, इफ यू वांट टू कंसीडर देयर मोशन, तो दैट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड. सो मेनी थिंग्स आर देयर, सो मेनी फोर्सेस विल एक्ट, सो मेनी बिहेवियर इज देयर. वो हम डिस्कस करेंगे क्या क्या चीजें होती हैं. तो दैट विल अफेक्ट द मोशन ऑफ द बॉडी. So if you want to discuss the nature of the fluid, so to remove the complication, we should consider the fluid as the ideal fluid. ठीक, फ्लूइड को हमें आइडियल फ्लूइड एज्यूम करना पड़ता है. तो हम किस फ्लूइड को आइडियल फ्लूइड बोलेंगे, या विच प्रॉपर्टी शुड हैव एन फ्लूइड टू बी एन आइडियल फ्लूइड. तो क्या होना चाहिए, एन आइडियल फ्लूइड, इसको हम लिखते हैं, फिर हम एक एक वर्ड को हम एक्सप्लेन करेंगे. एन आइडियल फ्लूइड, एन आइडियल फ्लूइड इज वन विच इज, ये इंपॉर्टेंट है. एन आइडियल फ्लूइड इज वन विच इज नॉन विस्कस. पहली प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, दे शुड बी नॉन विस्कस. नॉन विस्कस का मतलब, विस्कस फोर्स आपने पढ़ लिया है. देयर शुड बी नो टेंजेंशियल फोर्स एक्ट बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द लिक्विड. क्लियर? कि द फ्लूइड ऑफर्स नो इंटरनल फ्रिक्शंस. ये तो होगा, उसको बोलते हैं नॉन विस्कस फ्लूइड्स. ठीक, मीन्स an object moving through this fluid does not experience a retarding force. क्लियर? कि अगर हम जो फ्लूइड ले रहे हैं वो नॉन विस्कस फोर्स ले रहे हैं, फ्लूइड ले रहे हैं, दिस मीन्स कि इस फ्लूइड को कोई भी इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए. मतलब इफ एनी बॉडी इज मूविंग थ्रू दैट फ्लूइड, तो दैट शुड नॉट एक्सपीरियंस एनी रिटार्डिंग फोर्स अराइजेज ड्यू टू द viscosity of the fluids. पहली प्रॉपर्टी. सेकेंड प्रॉपर्टी, इट शुड बी इनकम्प्रेसिबल. इनकम्प्रेसिबल. What is the meaning of incompressible? Means the density of fluid remains constant during its flow. मतलब density of the fluid does not change, उसको बोलते हैं incompressible fluids. And its flow is steady and irrotational. इसको भी हम समझ लेते हैं, irrotational. तब हम उस फ्लूइड को हम आइडियल फ्लूइड बोलेंगे. मतलब स्टेडी का मतलब क्या होता था कि फ्लूइड वेलोसिटी एट ईच पॉइंट remains constant with the time, either in magnitude or in direction. Steady flow या streamline flow या orderly flow में तो आपने ही देखा है ना कि at any point the velocity of fluid particles, all the fluid particle at each point should constant या does not change with the time in magnitude or in direction. तो उसको हम बोलेंगे स्टेडी फ्लो. इरोटेशनल का मतलब क्या होता है कि देयर शुड बी नो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द फ्लूइड्स अबाउट एनी पॉइंट. मतलब उसको रोटेट नहीं करना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, देयर एंगुलर मोमेंटम विल बी प्रोड्यूस्ड एंड बिकॉज ऑफ दैट चेंज इन एंगुलर मोमेंटम सम फोर्स, एक्सटर्नल टार्क विल बी प्रोड्यूस्ड देयर. क्लियर? तो ए वेरी स्मॉल व्हील प्लेस्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड सच ए फ्लूइड does not rotate about its center of mass. कैसे चेक करेंगे कि the fluid is irrotational? मतलब फ्लूइड में अगर हम छोटा सा एक फैन रखते हैं, ठीक, एक व्हील रखते हैं, तो दैट व्हील शुड नॉट रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस.
ठीक है, उसको घूमना नहीं चाहिए, उसको रोटेट नहीं करना चाहिए। देन दैट फ्लूइड इज नोन एज द आइडियल फ्लूइड। क्लियर? क्योंकि इसकी आगे जरूरत पड़ेगी, इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे इसमें। तो इसकी आगे हमें जब थ्योरी में पढ़ते हैं तो देयर वी नीड दैट्स व्हाई वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द आइडियल फ्लूइड। ए फ्लूइड इज सेड टू बी आइडियल if that fluid is non-viscous, incompressible, and the flow of that is steady and irrotational. Rotational नहीं होना चाहिए. Then that is the condition for an ideal fluid. It's clear? Now our next topic is equation of continuity. चलिए, next is equation of continuity. This is a very important topic and we need this when we derive Bernoulli's theorem. Okay, so this is very important on the basis of numerical also, and this daily life experiment, daily life events are also depends on the equation of continuity. तो सबसे पहले हम इसके स्टेटमेंट को देख लेते हैं, then we will derive this. तो what is the statement of the equation of continuity? According to equation of continuity, what is the statement of this? During the streamlined flow of non-viscous of the स्टेटमेंट लिख लेते हैं फिर समझते हैं. During the streamlined flow of the non-viscous and incompressible मतलब we are talking about the ideal fluid. Incompressible fluid through a pipe of varying cross section, the product of ये चीज हमारा इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लीजिए हमारा फ्लो अगर स्ट्रीमलाइंड फ्लो है, नॉन रोटेशनल है, मतलब हमारे पास अगर आइडियल फ्लूइड अगर फ्लो कर रहा है थ्रू एक पाइप, देन ऑफ ईच क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप द प्रोडक्ट ऑफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, and normal fluid velocity which is normal to the area, fluid velocity, ये प्रोडक्ट क्या होगा, एरिया मल्टीप्लाइड बाई नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी. A into V remains constant throughout the flow. That is A into V is equal to constant. मतलब एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज रिमेन्स कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. नाउ वी आर गोइंग टू derive this statement, derivation of the equation of continuity. Okay, before derive the equation of continuity we should consider some factor which is given in the figure. You have to understood this figure properly. So we have given a figure. हमें क्या करना है, we have consider a non-viscous fluid and incompressible fluid which is flowing steadily
बिटवीन द सेक्शंस ए एंड बी ऑफ द पाइप। देखिए हमने एक पाइप बनाया है ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन, मतलब यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया जो ए है वो ज्यादा है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है एट पॉइंट बी इज स्मॉलर। तो वी हैव टेकन ए पाइप ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शंस इन विच a non-viscous, incompressible fluid flowing irrotationally in steady flow. It's clear? अब क्या होगा, we have taken the area, यहां पे हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया है A1 और ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने लिया A2। क्लियर? तो एट ए पॉइंट ए, एट ए क्रॉस सेक्शन ए, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने ले लिया A1, वेलोसिटी वी हैव टेकन V1। क्लियर? एट द पॉइंट B वी हैव टेकन ए एरिया A2, वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड या फ्लूइड दैट इज V1, एंड वी हैव टेकन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड ρ1 एंड ρ2। क्लियर? यहां पे हमने डेंसिटी ρ1 ले लिया है, वह बाद में सॉल्व करेंगे, स्पेशल केसेस वी विल डिस्कस। तो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड फ्लोइंग एट द पॉइंट B इज ρ2, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड फ्लोइंग एट द पॉइंट A इज ρ1। तो हमने A1 V1 ρ1 एट क्रॉस सेक्शन A, A2 V2 ρ2 एट क्रॉस सेक्शन B आर द एरियाज ऑफ द क्रॉस सेक्शन, densities of the fluid and velocities at the point A and B respectively. These are our consideration. Okay, now we are going to solve this. चलिए, तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, we have to find out the mass ना, we are going to find out how much mass of the liquid flowing through the tube. तो mass of the liquid flowing, mass यम बराबर क्या होता है, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी, यही होगा ना। अब वॉल्यूम बराबर क्या होता है, एरिया मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये हम फार्मूला समझ रहे हैं मास निकालने का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, ये क्या आपको देगा, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। दिस वे वी कैन फाइंड आउट द मास। क्लियर? ये हमारा फार्मूला हम यूज करेंगे टू फाइंड आउट द मास ऑफ द फ्लूइड फ्लोइंग देयर। अब हमारे पास क्या है, सिंस मास ऑफ द फ्लूइड, मास ऑफ द फ्लूइड flow through section flowing या flows that flows through section A in time डेल्टा t कितना हो जाएगा, सेम फार्मूला, ये हो जाएगा M1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है A1। लेंथ को निकालने के लिए क्या होता है, लेंथ इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो हम क्या लेते हैं, वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी, दिस बिकम द लेंथ ऑफ द लिक्विड विच फ्लो इन ए टाइम इंटरवल ऑफ डेल्टा टी मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ρ1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये हमने क्या लिया, mass of the liquid which enter at the cross section A, capital A, through the section capital A in time delta t। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, V1 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा t, एरिया में मल्टीप्लाइड किया तो वी गेट द वॉल्यूम, और उसमें हमने डेंसिटी मल्टीप्लाई किया तो वी गॉट द मास ऑफ द फ्लूइड्स। ये तो क्या किया, दैट फ्लोज थ्रू द सेक्शन B। नाउ मास ऑफ द सेम वे वी आर गोइंग टू फाइंड आउट मास ऑफ द फ्लूइड that flows through section B in time डेल्टा t, सेम टाइम में
ये हम लेते हैं M2, ये कितना हो जाएगा एरिया A1, यहाँ पे वेलोसिटी हमारा है V1, टाइम सेम हमने ले लिया है तो ये हमारी लेंथ हो गई, डेंसिटी हमने ले लिया ρ2. क्लियर? Now we see that we have considered that the flow is steady flow, means there is no transfer of mass through this pipe. तो क्या होगा? Since by the law of conservation, of mass तो सेम होगा. अगर आपकी ट्यूब आपकी ब्रॉड हो या नैरो है, मास ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द ट्यूब इन द सेम टाइम, दैट विल बी द सेम. तो ये कितना हो जाएगा? M1 इज इक्वल टू M2. यूज द इक्वेशन नंबर 1 and 2. क्या हो जाएगा? A1V1 डेल्टा T ρ1 इज इक्वल टू A2V2 डेल्टा T इंटू ρ2. देखिए कैंसिल होगा, डेल्टा T विल बी कैंसिल आउट. आर वी आर गेटिंग A1V1 ρ1 is equal to A2V2 ρ2. It's clear? Now you see, हमने क्या किया है, फ्लूइड्स को इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड वी हैव कंसिडर्ड ना. स्टार्टिंग में हमने कंसिडर किया था कि जो फ्लूइड हमारा है नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल. सो एज द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल. इनकम्प्रेसिबल क्या मतलब, क्या हमने बताया था कि डेंसिटी शुड नॉट चेंज कांस्टेंट. मतलब डेंसिटी क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए. तो मतलब क्या होना चाहिए? ρ1 इज इक्वल टू ρ2. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. तो बाय थर्ड हम क्या लिख सकते हैं? बाय थर्ड A1V1 ρ1 इज इक्वल टू A2V2 ρ1. दोनों बराबर हो गया. ρ1 विल बी कैंसिल आउट. ठीक, तो ये हमारे पास क्या मिल जाएगा? A1V1, this will be equal to A1V1 is equal to A2V2. This is the equation number 4, and this is the very important relation, which is the equation of continuity. मतलब जो the product of the area of cross section at the section A to the velocity of the fluid at that point is equal to area of cross section at section B to the velocity. मतलब A1V1 is equal to A2V2. या हम इसको लिख सकते हैं R A into V is equal to constant. It's clear कि R A into V is equal to constant. This is the which is the equation of continuity. ये तो आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है कि द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ए नॉन विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लोइंग स्टेडीली एंड इरोटेशनल थ्रू ए पाइप एंड एट each cross section of the pipe. ठीक, some important conclusion of this equation which is very important that we are going to discuss. Important conclusion of the equation of continuity. पहला हमारा क्या है कि this equation of continuity follow the law of conservation of mass. It is a special case of conservation of mass. मतलब किस लॉ को फॉलो करता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी? तो इट्स फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ये हमेशा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. आवर नेक्स्ट पॉइंट इज सिंस दिस velocity of the liquid flow is inversely proportional to area of cross section. ये तो है, ए बी बराबर कांस्टेंट, मतलब V is inversely proportional to area of cross section. मतलब अगर जहां पे पाइप की एरिया ज्यादा होगी, therefore their velocity is smaller. If the area is smaller, then their velocity will be at that section, the velocity will be more. Clear? तो इसका मतलब क्या हो गया? That is the velocity या liquid velocity
that is the liquid or fluid velocity, that is liquid velocity at any section of the pipe, at any section of the pipe, at any section of the pipe is inversely proportional to the area of cross section, to the area of cross section, to the area of cross section at that section, at that section. क्लियर? दिस का मतलब क्या होता है? इसी का रीजन है कि द स्पीड ऑफ वाटर इमर्जिंग फ्रॉम ए पीवीसी पाइप इंक्रीजेज व्हेन वी प्रेस इट्स आउटलेट विथ आवर फिंगर्स एंड इट्स हेंस डिक्रीज इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. होता है ना, अगर हमारे पास पाइप है, इफ वाटर इज कमिंग, तो इफ वी आर क्लोजिंग दिस, अगर हम इसके मुंह को, इसके ओपनिंग को अगर हम बंद करते हैं, इफ वी आर कंप्रेसिंग दैट ओपनिंग को, अगर हमारे पास पाइप है, पीवीसी पाइप है, तो उसके अगर ओपनिंग को अगर हम दबा देते हैं, प्रेस कर देते हैं, तो जो वेलोसिटी ऑफ लिक्विड होता है दैट इंक्रीजेज. क्योंकि क्या होता है, एरिया जो ऑफ द क्रॉस सेक्शंस दैट डिक्रीजेज, तो वेलोसिटी विल इंक्रीजेज. या तो हमारे पास ये कंक्लूजन है कि अगर हमारे पास ब्रॉड पाइप है तो वहां पे वेलोसिटी क्या होगा, मोर लेस होगा, और अगर हमारे पास नैरो पाइप है तो द वेलोसिटी क्या होगा, दैट विल बी अगर नैरो है तो द वेलोसिटी विल बी लार्जर. तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फ्लो ऑफ लिक्विड डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. एक और अगर एप्लीकेशन देखना चाहें तो क्या होता है, डीप वाटर रन स्लोली. जो नीचे का पानी होता है, डीप वाटर जो होता है, दैट रन स्लोली. इसका रीजन भी वी कैन एक्सप्लेन इन अकॉर्डिंग विद द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. क्या होता है, डेप्थ ऑफ वाटर इन ए रिवर आर ए स्ट्रीम इंक्रीजेज एट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अवेलेबल टू फ्लोइंग वाटर इंक्रीज करता है, दैट्स डिक्रीजेज. तो कंसिक्वेंटली वेलोसिटी क्या होता है, डिक्रीजेज इन अकॉर्डेंस विद द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. क्योंकि क्या होता है, एरिया डिपेंड अपॉन कि डेप्थ ऑफ वाटर, अगर इन वाटर रिवर क्या है, आर ए स्ट्रीम इंक्रीज करता है, डेप्थ अगर इंक्रीज करती है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अवेलेबल टू फ्लोइंग वाटर क्या होता है, इंक्रीज करता है. तो अगर एरिया ऑफ द फ्लोइंग वाटर इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे आप डीप में जाते जाएंगे, अगर मान लीजिए 70 पे, तो एरिया पतली होगी, ठीक, तो वेलोसिटी ज्यादा होगी. अगर आप यहां से अगर नीचे जा रहे हैं तो ये कितना हुआ, एरिया आपका इंक्रीज हुआ ना. तो जैसे अगर एरिया इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी क्या होती जाती है, कम होती है. तो वी कैन ऑल्सो एक्सप्लेन कि ऑन द बेसिस ऑफ डीप वाटर रन स्लोली, ये इसका इंपॉर्टेंस है, डीप वाटर रन्स स्लोली. दिस इज बिकॉज कि एरिया क्या होता है, जैसे हम डीप में जाते जाते हैं एरिया इंक्रीज करता है, और एरिया अगर इंक्रीज करता है तो वेलोसिटी आर गोइंग टू बी डिक्रीज. तो दिस इज ऑल अबाउट द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी.